हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड एग्ज़ाम चल रहा है। अगर हम बातचीत करें आपके एग्ज़ाम में, तो बिहार जीके से जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर एक शिफ्ट में बिहार जीके से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप ही लोग की डिमांड पे जो है सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो है बिहार जीके से संबंधित सभी क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये हम बातचीत करें, ये मैराथन क्लास है। अगर इसके अंतर्गत हम टोटल 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल 500 क्वेश्चन देखेंगे और आपको हम चैलेंज देते हैं कि अगर आपने इस सभी वीडियो का सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लिया, तो आपके एग्जाम में अगर 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 3 क्वेश्चन, कम से कम 3 क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है और ओपन चैलेंज देते हैं ये पूरे यूट्यूब पे कि तीन कम से कम 3 क्वेश्चन जो है आपका इसी वीडियो से देखने वाला है। या तो चारों का चारों क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर कम से कम की बात करें तो 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसलिए आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आज के सेशन से जुड़ना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को किया गया था और बिहार जो भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश 1912 में बना था। देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बिहार जो बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में अलग हुआ। बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ, अगर ये पूछेगा तो 1912 में अलग हुआ। आपको बताते हैं बिहार डीएलएड में 9 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? हाँ, ये हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया था। 9 अप्रैल बिहार डीएलएड का जो अब की बार 2024 में एग्जाम हुआ, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। लेकिन इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको ये भी बात याद रखना है। अगर पूछेगा उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा 1936 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बताइए झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो झारखंड जो है 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। तो जब एक बार अलग से बात करने के क्वेश्चन पूछ दिया, तो हो सकता है कहीं न कहीं ये सब क्वेश्चन भी पूछ सकता है। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है बिहार एक अलग राज्य बना। अच्छा, जननायक किसे कहा जाता है? तो जननायक जो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है और हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने की घोषणा किया गया है और भारत रत्न दिया जाएगा। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री पूछेगा तो नीतीश कुमार हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि बिहार के सर्वाधिक समय तक यानी कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पे कौन रहे? तो श्री नीतीश कुमार जी हो जाएँगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से संबंधित ही अभी से लेकर एग्जाम तक फुल एनालिसिस करवाएँगे, मैराथन क्लास करवाएँगे, यानी कि आपका भरपूर तरीके से हम तैयारी करवा देंगे। तो कहीं न कहीं ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री पूछेगा, विजय कुमार चौधरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है। अगर विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? बिहार के जहानाबाद जिला में स्थित है। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिश था। बिहार का अगर राजकीय पुष्प पूछेगा तो गेंदा हो जाएगा और राजकीय वृक्ष अगर पूछ देगा तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल हो जाएगा। बिहार का राजकीय पशु कौन सा? बैल हो जाएगा और बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। वहीं बातचीत करें, बिहार का राजकीय मछली देसी मांगुर है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी है और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा पूछेगा तो उर्दू हो जाएगा। देखिए, आज जो है थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा होगा, क्लास लंबा होगा क्योंकि मैराथन क्लास है, लेकिन इतना क्वेश्चन हम करा देंगे कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला बिहार जीके से संबंधित। बिहार का राजगीत क्या है? मेरे भारत के कंधार तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार की राज प्रार्थना कौन सी है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरणें करे नाज।
बिहार के प्रमुख समाचार पत्र पूछेगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी है और इनके संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी और नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला सासाराम में है। कहाँ पे? सासाराम में है। आपसे ये पूछेगा, बताइए कि सासाराम का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बिहार में है। सासाराम का मकबरा किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जमींदार थे? तो सासाराम के जमींदार थे। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। और बिहार का कौन सा भाग भौगोलिक रूप से आयु में अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास पठार हो जाएगा। राजकुमारी चलहना कौन थे? तो वज्जी या लिच्छवी के राजकुमारी थे। ठीक है, वज्जी रहेगा ऑप्शन में तो वज्जी को टिक करना, लिच्छवी रहेगा तो लिच्छवी को टिक करना, जो रहेगा ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका क्वेश्चन सही होगा। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो औरंगजेब को बनाया था। राजकीय बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित है? दक्षिणी मैदान में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? तो बिहार टाइम्स के संपादक थे। बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था और बिहार के आरा जिला के जगदीशपुर के रहने वाले थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार में जन्म लिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म लिए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना कब स्थापित हुआ? 1917 ईस्वी में। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो शेड्यूलर आयोग की सिफारिश पे किया गया था। आपको हम बता दें जो क्वेश्चन अब की बार बिहार डीएलएड में पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड है बिहार जी के संबंधित। ठीक है, तो जो क्वेश्चन अब की बार पूछा गया वहाँ हम बताते जाएंगे, आप समझ लीजिए ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा है कि बताइए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1917 ईस्वी में। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है और अब की बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो उत्तर में सर्वाधिक जनसंख्या है। बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो जिला पंचायत राज अधिकारी को। और बिहार में मुखिया का कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष का होता है। पटना का उच्च न्यायालय कहाँ है? सॉरी, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो पटना है और बिहार की राजधानी भी पटना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी जो है आपका 2024 में बिहार डीएलएड में पूछा हुआ है। हाल फिलहाल जो एग्जाम चल रही है तो कब हुआ था? 3 फरवरी 1916 को। और पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1917 हो जाए। ये दोनों क्वेश्चन में फिर आपको चैलेंज देते हैं, एक क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 21 हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना हो जाएगा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा शेखपुरा हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा तो गोपालगंज हो जाएगा। और यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो 1021 है। पूछेगा गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? तो 1021 है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछेगा तो रोहतास हो जाएगा और यह 73.37% साक्षरता दर के साथ राज्य में पहले स्थान पे आता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिला में होती है? किशनगंज में होती है। अच्छा, बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बोध मठ होता है। बिहार में नमक सत्याग्रह आंदोलन 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। सिंहेश्वर मंदिर किस जिला में स्थित है? तो सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार और उड़ीसा के लिए संयुक्त रूप से विधान परिषद का गठन 1921 ईस्वी में हुआ था। बिहार की जनसंख्या का 10 वृद्धि दर क्या है? 25.4% है। देखिए थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि मैराथन क्लास है, काफी ज्यादा क्वेश्चन को देखना, टोटल 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं और यही सब क्वेश्चन आएगा। इससे ज़्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं आता बिहार जीके में, बिहार डीएलएड में, इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने? 362 किलोमीटर। और बिहार के पूरब से पश्चिम की चौड़ाई पूछेगा 483 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए जिनको भी पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि सर रिविजन के लिए जो है पीडीएफ दे दीजिए 500 क्वेश्चन को, तो पीडीएफ के लिए आपके पास 2 शर्त है। या तो आप 25 रुपया पेमेंट करके जो है एक नंबर दे रहा हूँ, ये नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 75 49 59 49 86।
ये नंबर दे रहा है 75 49 59 59 86। इस नंबर पे आप 25 रुपया पेमेंट करके जो है व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट दिखाइएगा पेमेंट का, आपको ये 500 क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं सर ये तो आप कमाने का जो है एक जरिया बना लिए हैं, तो चलिए आप लोग के लिए दूसरा ऑफर भी दे रहा हूँ। या आप इस वीडियो को इतना से इतना शेयर करें, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इन पे कम से कम जो है 2000 व्यू चला जाए। 2 के यानी कि 2000 अगर व्यू चला जाएगा तो हम फ्री में जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया गया है, हम फ्री में वो टेलीग्राम चैनल पे ये सारी 500 क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचता है, या तो आप 25 रुपये पेमेंट करके ये ले लीजिएगा पीडीएफ, या तो आप जो है इसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि 2000 कम से कम इस पे व्यूज़ है। सिर्फ हम 2000 व्यू पे बोल रहे हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन 500 क्वेश्चन का फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। बाद बाकी आपकी मर्जी है, या आप रिवीजन के लिए 2 बार वीडियो भी देख सकते हैं। बिहार में कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पे है? तो वाल्मीकि नगर हो जाएगा, और यह बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत आता है। आपको बता दें वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और ये क्वेश्चन जो है बिहार डीएलएड में लगभग 4-5 अप्रैल को पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछा जा सकता है क्योंकि उसी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो भारत में 12वां स्थान है, और बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में है। दक्षिण बिहार के मैदान जो है ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। समुद्र तल से बिहार की अगर ऊंचाई पूछेगा तो 153 फीट है। कितना? 153 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। और सच्चिदानंद सिन्हा से संबंधित एक क्वेश्चन 9 अप्रैल को जो है बिहार डीएलएड में पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसलिए कहीं न कहीं ये क्वेश्चन भी पूछने की संभावना बनती है। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी था। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। और बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था जो है वो पटना नगर है। बिहार का राजकीय भाषा पूछेगा, हिंदी हो जाएगा, और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा पूछेगा, उर्दू हो जाएगा। बिहार का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राबड़ी देवी थी। बिहार का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जो सबसे अधिक अवधि तक मुख्यमंत्री के पद पे बने रहे? तो नीतीश कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून अधिनियम बनाया? बिहार हो जाएगा। और बिहार जो रेशम वस्त्र संस्थान 1922 में स्थापित किया गया था। बिहार के किस राज्य में सर्वप्रथम जिम्मेदारी उन्मूलन कानून बना? तो बिहार में। देश का पूछेगा किस राज्य में सर्वप्रथम जिम्मेदारी उन्मूलन कानून बना? तो बिहार में। और बिहार में गोगाबिल झील का निर्माण महानंदा नदी के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का राजभाषा का दर्जा देने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। और बिहार में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 1980 ईस्वी में दिया गया है। ठीक है, उर्दू जो है ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगर हम बातचीत करें, बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने किया था। इसको भी आप वीवीआई कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा बिहार केसरी के नाम से किसे कहा जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। भोजपुरी भाषा के विश्व प्रसिद्ध कृति विदेशिया का रचनाकार कौन है? भिखारी ठाकुर हो जाएगा। और भोजपुरी का जन कवि भी इसे कहा जाता है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है? तो सोन नहर हो जाएगा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? तो पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? नवपाषाणिक संस्कृति है। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और वही पूछेगा बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता पूछेगा, सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
पीर अली ने किया था। और अमर सिंह अंतिम समय में नेपाल के तराई क्षेत्र से गिरफ्तार हुए थे। देखिए 1857 की क्रांति में पटना से पूछेगा पीर अली हो जाएगा, बिहार से पूछेगा वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये बात भी याद रखना है। बिहार पे बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है तबकात ए नासिरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में मनाया गया था। यह कब? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, बिहार राज्य में मुजफ्फर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? सैयद इमदाद अली ने किया था। अगर आपसे ये पूछेगा स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था, जो कि बंगाल विभाजन से। आपसे पूछा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि पूछने की ज्यादा संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी? राजेंद्र प्रसाद ने। और बिहार में खादी वस्त्र एवं राष्ट्रीय शिक्षा के अगवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने किया था। और बिहार में किसान सभा का गठन मुंगेर में किया गया था। बिहार राज्य में टोटल कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। अगर पूछेगा अनुमंडल कितने हैं तो टोटल 109 अनुमंडल है। और प्रमंडल पूछेगा या कमिश्नरी पूछेगा तो टोटल जो है 9 प्रमंडल है। देखिए अभी तक आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो आप लोग को ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसलिए क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, पूरे मैराथन क्लास करवा के जो है तैयारी करवा रहा हूँ, एग्जाम एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो ये मैं अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कुछ करने का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। ये क्वेश्चन भी आप लोग हाईलाइटेड कर लीजिए, किसी शिफ्ट में पूछा ही जाएगा। बिहार के सबसे पुराने नगर व्यवस्था कौन सी है? तो पटना नगर है। देखिए शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो फरीद खां था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। बिहार में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वैशाली है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस ईस्वी में हुआ था? मार्च 1929 ईस्वी में। अगर आपसे ये पूछा जाएगा अशोक की शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। और जिन्हें लोकनायक भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में छपेगा। देखिए अगर आपसे ये पूछेगा संपूर्ण क्रांति का का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। और इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपका हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन बिहार जीके से आता है, इसलिए बिहार जीके को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत घोषित कब हुआ? 2002 ईस्वी में। बिहार के वर्तमान सीमा व क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ है? 15 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के वह मुख्यमंत्री जो अभी तो बताया श्री नीतीश कुमार, बिहार के पूछेगा सबसे कम अवधि तक पूछेगा तो सतीश प्रसाद सिंह हो जाएगा। सबसे अधिक नीतीश कुमार, सबसे कम पूछेगा तो सतीश प्रसाद सिंह हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन है? अब्दुल गफूर हो जाएगा। बिहार की कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो मैथिली हो जाएगा। 93 संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली को राजभाषा का दर्जा दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने किन किस जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? मौलाना अबुल कलाम हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। बिहार में वर्तमान पूर्ण शराबबंदी कानून कब से लागू है? तो इसको जो है 2016 से लागू है, ये बात आपको याद रखना है, अप्रैल के आसपास से, ठीक है। बिहार के पश्चिमी सीमा पे स्थित कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य है। ये देखिए बिहार के चौहदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आप अगर आपको मैप याद है तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। हम लास्ट में मैप भी करवा देंगे, पूरे मैप पढ़ा देंगे बिहार जीके का, ठीक है। तो अगर पश्चिमी सीमा पूछेगा यानी कि बिहार के पश्चिम में कौन सा, देखिए बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है अब की बार। तो यहाँ भी वही बात बोला कि बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। बिहार के दक्षिण में पूछेगा झारखंड हो जाएगा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल है, ठीक है। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 को। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार हो जाएगा। बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल है, जिसमें से 4 प्रमंडल की सीमा नेपाल के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 109 है, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए 3 राज्य है बिहार के सीमा से लगती है और एक देश लगता है जो कि नेपाल है। सन 1995 की समाप्ति पर बिहार, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। बिहार में बाघों की संख्या बढ़ के 2022 में कितना हो गया? 54 हो गया है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो दरभंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभियान है? तो भागलपुर में है। भागलपुर झंडा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। अगर आपसे ये पूछेगा पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? नालंदा में। नागी डैम पक्षी अभयारण्य पूछेगा तो जमुई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। बिहार के प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई गई है? तो बिहार में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गया हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होता है और सबसे कम वर्षा पूछेगा तो सबसे कम वर्षा गया में होता है। कहाँ पे? सबसे कम वर्षा जो है गया में होता है। और सबसे गर्म जिला भी पूछेगा, सबसे गर्म जिला गया है, सबसे ठंडा जिला भी गया है, ठीक है। देखिए अगर गया ऑप्शन में रहेगा सबसे कम वर्षा तो गया को टिक करना है, अगर गया ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको औरंगाबाद को टिक करना है, औरंगाबाद टिक करना है सबसे कम वर्षा में। अगर दोनों रहेगा फिर भी औरंगाबाद को टिक करना, अगर औरंगाबाद नहीं रहेगा तब आपको गया टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य का न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शिवहर हो जाएगा। और बिहार में पुरुष साक्षरता दर 70.32% और महिला साक्षरता दर 53.57% है। वर्तमान में बिहार विधानसभा का कौन सा सत्र संचालित है? 17वां हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य पूछेगा तो जमुई में है। और बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जनपद में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है? तो गोपालगंज हो जाएगा। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क थावे यानी कि गोपालगंज में बनाया गया है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए बिहार विधानसभा में कितने सीट आरक्षित है? तो टोटल 38 सीट आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? 29 जून 1968 को लगा है। टोटल 8 बार लगा है। सबसे अधिक बार किस राज्य में लगा है? तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार राज्य के किस जनपद में ककोलत जलप्रपात है? तो नवादा में स्थित है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 4595 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बांका में स्थित है। बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो मैथिली को मिला है। कब मिला है? 2003 ईस्वी में मिला है।
देखिए बिहार नेपाल देश के साथ लगभग कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 729 किलोमीटर के साथ। बिहार राज्य की राजधानी पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है? बिहार हो जाएगा। देखिए अगर राज्य की बात पूछेगा तो आपको बिहार टिक कर देना है। अगर पूछेगा बिहार राज्य में सबसे अधिक कौन सा जिला हो जाएगा, तो आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर राइट आंसर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर का शाही लीची जो है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची जो है ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए शाही लीची कहाँ का प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर का, और ये बिहार में है। पूछेगा बताइए केला के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? सॉरी, बिहार में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हाजीपुर हो जाएगा। केला का बात करेगा तो केला के लिए जो है हाजीपुर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना है। ये क्वेश्चन भी डीएलएड में जो है, डीएलएड में जो है हाल फिलहाल 2-3 दिन पहले जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा है कि बताइए बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्मिलित परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना है। तो जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो भी हम इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, वो भी इंक्लूड है इस पीडीएफ में, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो सभी क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? अथर्ववेद हो जाएगा। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? गिरिवर्ज में बनाया था। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? बिहार शरीफ था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रह कौन थे? तो देखिए पहले सत्याग्रह कौन थे ये आप लोग को कमेंट करके बताना है, और दूसरे सत्याग्रह कौन थे ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? गया हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में असहयोग का प्रस्ताव भागलपुर में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली हो जाएगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजहरूल हक हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर आपसे ये पूछेगा होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था होम रूल लीग की स्थापना। लेकिन बिहार में पूछेगा होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजहरूल हक हो जाएगा। जनकधारी प्रसाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है। जब क्लास अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, अभी से लेके आपका एग्ज़ाम तक तैयारी करवाएँगे, तो फिर आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप ही लोग की भलाई है इसमें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते हैं। इससे क्या होगा, आप डेली हमारे सभी वीडियो को देखिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 146 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। और राज्य का संवैधानिक प्रधान पूछेगा तब आपका राज्यपाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो 203 है, जिसमें से एससी की संख्या 38 है और एसटी की संख्या 2 है, ठीक है। तो टोटल जो है 38 2 40 सीट आरक्षित है, जबकि 203 सीट अनारक्षित है। तो टोटल विधानसभा में सदस्य की संख्या कितनी है? तो 203 + 40 बराबर 243 सदस्य है, ठीक है। स्वतंत्र पश्चात यानी कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1952 ईस्वी में कराया गया था। लेकिन आपसे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। देखिए किसी भी चीज़ का पहला चुनाव पूछेगा, अगर याद नहीं आएगा तो 1952 आपको टिक कर देना, ठीक है। 1952 में लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था। और ये क्वेश्चन भी बिहार डीएलएड में पूछा हुआ अब की बार कि बताइए राष्ट्रपति जो लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्य को मनोनीत करता है, ठीक है। पहला राज्य चुनाव 1952 में हुआ था और उस समय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 331 था, क्योंकि याद कीजिए उस समय झारखंड भी एक ही था। श्री कृष्ण सिंह सदन के पहले नेता बने और पहले मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह बने थे। ये स्वतंत्रता, ये जो है आज़ादी से पहले की बात हो रही है, ठीक है। बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आपका हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे लग रहा है शायद, लेकिन अच्छी तरीके से याद नहीं है।
लेकिन लग रहा है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है, या अगर आपको फीट में पूछेगा 2867 फीट हो जाएगा। आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो संसद बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? ग्रामीण पूछेगा तो 88.7% हो जाएगा, और शहरी पूछेगा तो 11.3% हो जाएगा। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानता किस प्रकार की है? आयताकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी से। बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? 7 प्रमंडल से, और टोटल 12 जिलों से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। देखिए गंगा नदी की बातचीत करें, ये बक्सर के चौसा नामक स्थान पर गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। टोटल 12 जिलों से गुजरते हुए कटिहार से ये बिहार से अलग हो जाती है। कटिहार से ये बिहार से अलग हो जाती है गंगा नदी। और गंगा नदी की टोटल लंबाई 445 किलोमीटर है बिहार में, लेकिन अगर वही भारत में पूछेगा तो 2525 किलोमीटर है। भारत में 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा? भागलपुर है, क्योंकि इसके अंतर्गत 2 प्रमंडल आता है, भागलपुर और बांका। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जिला दंडाधिकारी को देता है। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो पूर्णिया हो जाएगा। देखिए जूट उत्पादन में अग्रणी कौन सा जिला है? पूर्णिया हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी डीएलएड में अब की बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब की बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो खुद समझिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार में सबसे कम साक्षरता जो है 52.49% है। कहाँ? पूर्णिया में। सबसे कम साक्षरता पूछेगा पूर्णिया हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछेगा रोहतास हो जाएगा। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? चौसा के निकट मिलती है। कांवड़ झील पक्षी बिहार के किस जिला में स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी आपका 9 अप्रैल को पूछा हुआ क्वेश्चन है। 9 अप्रैल 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जाके देख सकते हैं एनालिसिस, जिन्होंने भी एग्जाम दिए होंगे उनको मालूम होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, ब्रह्मकुंड कहाँ स्थित है? देखिए ब्रह्मकुंड जो है वो राजगीर में है। सतधारा कुंड पूछेगा राजगीर हो जाएगा। नानक कुंड राजगीर में है। लक्ष्मण कुंड मुंगेर में। सीता कुंड पूछेगा मुंगेर में। ऋषि कुंड भी मुंगेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? सहरसा हो जाएगा। और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा में 42.73% है। और बिहार में उच्चतम पुरुष साक्षरता दर पूछेगा तो रोहतास में हो जाएगा। कितना? 85.29%। और बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर कटिहार में हो जाएगा। कितना? 60.99% हो जाएगा। किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? देवपाल हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़िया हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पिडमौंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें तो अगला क्वेश्चन कहता है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में स्थित है। और इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पे स्थित है। कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है? पुनपुन नदी जो है फतवा के पास गंगा नदी में मिलती है। देखिए गंगा से संबंधित आपको शहर भी याद रखना है कि किस शहर के किनारे गंगा नदी गुजरती है, या गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा बिहार का शहर है, क्योंकि हो सकता है आप एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा और ऑप्शन में इसी टाइप का दिया रहेगा। तो देखिए बिहार राज्य में जो है टोटल 12 जिलों से जो है गंगा नदी गुजरती है। बिहार राज्य में अगर बातचीत करें तो जैसे सारण हो गया, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार, ये सब शामिल है। इससे जो है गंगा नदी इसके किनारे से होकर गुजरती है। और हम बातचीत करें
तो बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में जो है सबसे लंबी है। देखिए गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना में 99 किलोमीटर है। वहीं बातचीत करें भागलपुर में 97 किलोमीटर, जो कि दूसरे स्थान पे आती है। और आपको बातचीत करें टोटल जो 445 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है और भारत में 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, अगर पूछेगा बताइए कि बिहार किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप पटना बोल सकते हैं, क्योंकि अधिकांश तो गंगा हाँ, गंगा नदी के किनारे कौन-सा स्थित है? तो पटना बोल सकते हैं, क्योंकि पटना जो है अधिकांशतः गंगा नदी के किनारे ही स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, और इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर सबसे पूछेगा सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाला नदी कौन सी है, तो कोसी नदी भी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी राइट आंसर कोसी नदी हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एएसबी स्टडी जंक्शन को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। देखिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी हो जाएगा। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अनुपम झील जो है बिहार के कैमूर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला है? कटिहार हो जाएगा। ठीक है, और बिहार के सबसे पश्चिमी भाग में पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, मुंडा जनजाति सबसे अधिक कहाँ बसी है? तो बिहार में बसी है। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है बिहार डीएलएड में अब की बार पूछा हुआ क्वेश्चन, हाल फिलहाल 2 से 3 दिन पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हम एनालिसिस करवाते हैं, इसलिए हमको मालूम है कि कौन क्वेश्चन अब की बार पूछा हुआ है। पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में, और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में गया नगर किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? फल्गु नदी। और फल्गु नदी आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो निरंजना नदी को टिक करना। कौन सा? निरंजना नदी को टिक करना। क्यों? क्योंकि फल्गु नदी का नाम ही निरंजना नदी था पहले। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? छपरा में स्थित है। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर में पाया जाता है। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोध गया में स्थित है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। 1937 में बिहार में प्रथम भारतीय मंत्रालय मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में और अस्तित्व में आया था। देखिए हम पहले बार-बार बोल चुके हैं, क्वेश्चन आपका वीडियो लंबा हो सकता है। वीडियो इसलिए लंबा बना रहे हैं, अगर देखिए छोटा-छोटा वीडियो करके बनाते हैं आप लोग को ढूँढने में परेशानी हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा एकदम से मैराथन क्लास ही करवा देते हैं, ताकि ढूँढने में भी परेशानी नहीं हो, और एक वीडियो को अगर मान चलिए डाउनलोड करके भी या ऐसे भी आप कम से कम 2 से 3 बार देख लेते हैं, तो टोटल क्वेश्चन आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि लंबा वीडियो हो गया, अभी तक आप थक गए हैं। देखिए कैसे भी करके हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपका बिहार जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपका किस्मत अगर बहुत खराब है, तो फिर भी 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ये मेरा ओपन चैलेंज है यूट्यूब पे, ठीक है? बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भागलपुर और मुंगेर में पाई जाती है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। विश्व का सबसे लंबा सड़क महात्मा गांधी सेतु भारत के किस राज्य में है? बिहार में है। और बिहार में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मोकामा में है। आपसे पूछेगा बिहार में जूता का कारखाना कहाँ पे है? तो बिहार में जूता का कारखाना भी मोकामा में ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? सुल्तानगंज से प्राप्त हुई थी। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अजात शत्रु के शासनकाल में। और ये क्वेश्चन भी डीएलएड में अब की बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं भाई साहब, कौन कौन का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रही है, सब के सब इसी पीडीएफ से क्वेश्चन आ रहा है। बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद में पावापुरी किसकी राजधानी थी? मल्ल यानी कि गणराज के।
महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पे किया था? चंपारण में किया था। और महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। ये क्वेश्चन भी हाल फिलहाल 4 से 5 दिन पहले पूछा हुआ क्वेश्चन, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच एग्जाम जो हुआ बिहार डीएलएड के, उसमें एक दिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? 1934 ईस्वी में आया था। देखिए चंपारण सत्याग्रह से संबंधित हम 5 पॉइंट बता रहे हैं। पाँचों पॉइंट में से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही पाँचों पॉइंट से आएगा, नहीं तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। पहली बात आपसे पूछेगा, बताइए कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। देखिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जो है राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया था कि चलिए हमारे बिहार के चंपारण में जो है तिनकठिया पद्धति की शुरुआत है, यानी तिनकठिया मतलब 3/20 भाग, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेज लोग हमसे उपजा रहे हैं। बोलते हैं जबरदस्ती, कहते हैं आप जो है नील की खेती करिए, अगर नहीं कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टैक्स लेंगे आपसे। ऐसी बातें जब राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को समझाया तो महात्मा गांधी को लगा कि चलिए चल के कुछ करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी पहली बार 1917 ईस्वी में चंपारण गए और चंपारण में अपना सत्याग्रह चलाए और चंपारण सत्याग्रह सफल भी रहा। तो आपसे इतने ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं चंपारण सत्याग्रह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। मगध राज में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासन काल में सुशोभित हुआ था? बिंबिसार में हो जाएगा। बिहार में लगनी राग किस अवसर पे गाया जाता है? विवाह के अवसर पे गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? समुद्रगुप्त ने कहा था। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, जो कि बिहार शरीफ हो जाएगा। स्वतंत्रता से पहले कौन बिहार के पहले राज्यपाल थे? सर जेम्स डेविड शिप्टन थे। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में हुआ था। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाणी युगीन अवशेष प्राप्त हुए? चिरांद हो जाएगा। बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खान के बारे में सही कथन क्या है? देखिए बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान जो है बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित भी किया गया, इन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला है, साथ ही शहनाई वादन में श्रेष्ठतम भी है। तो आपसे पूछेगा बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि कहाँ पे धारण की थी? पाटलिपुत्र में धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्म नंद ने किया था। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है और बिहार में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या 285 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के द्वारा किया जा सकता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? कुमारगुप्त प्रथम हो जाएगा। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया? महामाया प्रसाद सिन्हा चुना गया। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 19 जून 2002 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिक की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुए थे? शाहाबाद जिले में प्राप्त हुए थे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? 490 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, पूछने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? सोनपुर में लगता है और यह मेला जो है कार्तिक महीना में लगता है। अगर हम अंग्रेजी भाषा में बात करें तो नवंबर दिसंबर के महीने में ये लगता है। 1 महीना तक ये मेला लगा रहता है, जो कि ये पूरे देश का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। देश पूछेगा या कहेगा पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो भी आपका सोनपुर सही आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछने की संभावना है। बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था? बिहार स्टेट रेलवे था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का श्रेष्ठतम बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था।
नालंदा किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। आपसे पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आपसे पूछेगा ये जो है किसके लिए जाना जाता है? बौद्ध शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए जाना जाता है। अच्छा, इसको ध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने इनको नष्ट कर दिया था। नालंदा कहाँ पे है? तो बिहार में है। ठीक है। मगध की कौन सी राजधानी पहाड़ियों से घिरी थी? तो राजगीर हो जाएगा। बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने किस मांग को लेकर की थी? स्वदेशी वस्त्र की मांग किया था। कौन सा? स्वदेशी वस्त्र की मांग किया था। देखिए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को, एएसवी स्टडी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की शिवालिक श्रेणी किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्ता थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल जो है अब्दुल बारी पुल बिहार की किस नदी पे है? सोन नदी पे है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे पूछेगा बताइए भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल अब्दुल बारी पुल जो है बिहार की किस नदी पे बनाया गया है? सोन नदी पे बनाया गया है। ठीक है। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1974 ईस्वी में। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूछेगा पश्चिमी चंपारण में। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया जिले में और राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा जिले में है। देखिए, वन्यजीव अभयारण्य से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो नवादा में है। और बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं और मक्का है। बिहार के जमुई जिला में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला। पूछेगा बिहार में सबसे अधिक सोने का भंडार कहाँ पे मिला है? तो जमुई जिला में मिला है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवड़ झील हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कांवड़ झील कहाँ पे है? बेगूसराय में है। ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए कांवड़ झील से संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछने की संभावना ज्यादा बनती है। तो बिहार का ये पहला रामसर स्थल कौन सा? कांवड़ झील हो जाएगा। कैमूर जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एशिया के सबसे बड़ी एवं ताजा झील जल वाली गोखुर झील बिहार के कौन सी है? तो कनवार झील है। ठीक है, यह झील बिहार के बेगूसराय में स्थित बिहार का एकमात्र रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। ये क्वेश्चन में वीवीआई है, पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? 0.574 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात पूछेगा या शिशु लिंगानुपात पूछेगा, कितना था? तो 935 था। अच्छा, हमको ये क्वेश्चन बताइए, बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व कितना? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना, क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार ही है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने की संभावना भी बनती है। बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किशनगंज हो जाएगा। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई? मरहोरा में स्थापित हुई। कहाँ पे? मरहोरा में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बिहार में इस्पात कारखाना जमशेदपुर में, देखिए जमशेदपुर फिलहाल झारखंड में है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका यही आंसर राइट होता, क्योंकि देखिए ये जो है, ये मान के चले पहले बिहार और झारखंड एक था, उस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिहार में आपसे पूछेगा, बिहार में इस्पात कारखाना जमशेदपुर में, जमशेदपुर कहाँ पे है? स्वर्णरेखा नदी के तट पे स्थित है और वर्तमान में जमशेदपुर जो है अब झारखंड में है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे डीएलएड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डीएलएड में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, हाल फिलहाल 2 से 3 दिन पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा बताइए भागलपुर रेशम वस्त्र के उत्पादन में के लिए सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने किया था।
बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? देवकी नंदन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल कब शुरू हुआ था? देखिए, भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन तो आपका बिहार डीएलएड में पूछा गया था कि बताइए कि भारत में पहली बार जो रेल चली थी वो कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर चला था। ये भी 9 अप्रैल को ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। लेकिन पूछा गया भारत में कब चला था? 1853 ईस्वी में पहली बार मुंबई से थाने के बीच चला था। ये तो भारत की बात हो गई। अगर भारत से संबंधित पूछा है तो कहीं न कहीं जो है बिहार जीके के संदर्भ में आपको बिहार जीके से संबंधित भी पूछेगा कि बताइए बिहार में रेल कब शुरू हुई थी? 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब? 1862 ईस्वी में बिहार में रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। रियल शुरू हुआ था। अगर ऑप्शन में इस टाइप का रहेगा तो 1860 और 62 के बीच हुआ था, जो कि हावड़ा से मुगलसराय चला था। कहाँ से? हावड़ा से मुगलसराय चला था और रेल परिवहन में बिहार जो है 8वां स्थान पे है, ठीक है? उसके बाद हम आपको ये भी चैलेंज देते हैं कि 4 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा। कौन है वो 4 क्वेश्चन? पूछेगा बिहार में राज्यसभा की कितने सीट है? 16 हो जाएगा। लोकसभा का पूछेगा 40 हो जाएगा। बिहार विधान परिषद का पूछेगा 75 हो जाएगा। बिहार विधानसभा का पूछेगा 243 हो जाएगा। ये चारों क्वेश्चन में से जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244, किस आंदोलन के दौरान बिहार के देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बिहार में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला कौन सा है? मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वैलेंटाइन सिरोल थे। भागलपुर ताम्रपत्र शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? तो पाल वंश से संबंधित है। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? 1203 ईस्वी में शुरू हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वैदिक काल में बिहार का सबसे पहले उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? पटना में स्थित है। देखिए, आज यहाँ तक हमने 250 क्वेश्चन कर लिया है। फिर भी अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं, तो ये तो पूरे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। जब वीडियो अच्छा लगा तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब आप लोग जिद पे मत अड़ जाइए, सब्सक्राइब नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ से आगे भी क्वेश्चन है, जैसे 251 है, 252 ऐसे करके टोटल 500 क्वेश्चन है। लेकिन ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी के लिए जो है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देते हैं। तो पार्ट 1 में हमने 250 क्वेश्चन को देखा और पार्ट 2 लेके आएँगे जिसमें हम 250 क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन का हम यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन उसके बाद बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा है, तो इस सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ। अगर रियल में आपको लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।